जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, हमारे जहन में सबसे पहले ताजमहल ही आता है। सफेद संगमरमर से बना ये महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। ये दुनिया के 7 अजूबों यानी कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ताजमहल के कुछ ऐसे सीक्रेट्स लेकर आए हैं, जैसे कि ताजमहल एक ताजमहल नहीं बल्कि शिव मंदिर है और ताजमहल यमुना नदी की वजह से ही आज तक खड़ा हुआ है। जी हाँ, ऐसे ही और भी सीक्रेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। दोस्तों, हम सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा और जो लोग इसे देख कर आए हैं उन्हें एक बार फिर से ताजमहल को देखने की चाहत होगी और जिन्होंने इसे नहीं देखा है वो जरूर यहाँ जाने की इच्छा रखते होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़े कुछ रोचक जानकारियों को। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल पर्सिया देश की राजकुमारी थीं, जिन्होंने भारत के मुगल शासक शाहजहां से निकाह किया था। मुमताज महल शाहजहां की तीसरी और सबसे चहेती पत्नी थीं। वो मुमताज महल से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन 37 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज महल ने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गया। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया और इसीलिए ताजमहल को मुमताज का मकबरा भी कहा जाता है। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल के निर्माण का काम करीबन 23 साल के लंबे समय के बाद पूरा हो सका। इन सफेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी और हीरे जड़कर इस ताजमहल के दीवारों को सजाया गया। वहीं सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों बाद भी आज भी लोग इसकी खूबसूरती के कायल हैं। दोस्तों, संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में लगभग 320 लाख रुपयों की लागत में तैयार हुआ, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपए यानी कि 827 मिलियन डॉलर है। ओह माय गॉड, काफी ज्यादा है ना। दोस्तों, इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया और ऐसा कहा जाता है कि इसके निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, जो कि टोटली मिथ है। सच्चाई ये है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों को जिंदगी भर पगार देने का वादा किया था और उन्हें काम ना करने की सलाह दी थी और वो अपने वादे के अनुसार सभी मजदूरों को पगार देते थे। दोस्तों, ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। एक पुस्तक द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल के अनुसार इस स्थान पर एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे आगरा में रहने वाले राजपूतों द्वारा बनाया गया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी एक किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से भी अधिक सबूत मौजूद हैं। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महलय कहते थे। दोस्तों, ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसको मजबूत बने रहने के लिए नमी की जरूरत होती है। यदि ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो ये लकड़ी मजबूत नहीं होती और अभी तक ताजमहल गिर गया होता। और शायद यही कारण है कि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया। दोस्तों, मुगल काल में बने ताजमहल की इमारत इकलौती ऐसी इमारत है जिसका निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है, जिसे न सिर्फ भारतीय मजदूर बल्कि तुर्की और फारस के मजदूरों ने भी बनाया था। ताजमहल के चारों मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया कि चारों मीनार हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इनका बाहर की तरफ झुकाव के पीछे ये तर्क रखा गया कि इमारत के गिरने की स्थिति में ये मीनारें बाहर की तरफ ही गिरे, जिससे कि मुख्य ताजमहल की इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, ताजमहल आगरा में नहीं बनाया जाना था,
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बनाया जाना था क्योंकि मुमताज की मृत्यु बच्चे के जन्म के दौरान मध्य प्रदेश में हुई थी, जहां उन्हें दफनाया गया था और शाहजहां यहीं पर ताजमहल बनाना चाहते थे, मगर बुरहानपुर में सफेद संगमरमर की आपूर्ति नहीं हो पाई। इस वजह से इसे आगरा में बनाने का निर्णय लिया गया और वहीं पर बना और 6 महीने बाद मुमताज के शव को निकालकर शाहजहां अपने साथ आगरा ले आए थे और उन्हें ताजमहल में दफनाया गया था। मान लो मध्य प्रदेश में संगमरमर मिल जाता तो ताजमहल वहां पे होता, मगर ताज तो आगरा का था। मुमताज महल के मकबरे की छत पर एक छेद है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब शाहजहां ने ताजमहल के पूरा बन जाने के बाद सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वो कोई और ताजमहल ना बना सकें, तो मजदूरों ने इसकी छत में एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे कि शाहजहां से बदला लिया जा सके और ये इमारत ज्यादा दिन ना टिक सके। आज भी इसी छेद के कारण मुमताज महल का मकबरा नमी से ग्रसित रहता है। दोस्तों, ताजमहल जाने वाले मुख्य मार्ग के बीचों बीच जो फव्वारे लगाए गए हैं वो किसी पाइप से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक है और ये सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और प्रेशर पड़ने पर इसमें पानी भी छोड़ते हैं। दोस्तों, इस बेहद सुंदर और आकर्षक इमारत के निर्माण में करीबन 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमेशा चमकते रहते हैं और कभी काले नहीं पड़ते हैं। वहीं कई पत्थरों की ये भी खासियत है कि ये चांद की रोशनी में चमकते रहते हैं। दोस्तों, शाहजहां चाहता था कि यमुना नदी के उस पार एक और ताजमहल बनाया जाए जिसमें काले रंग के संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल हो, पर ऐसा नहीं हो पाया उसके बेटे औरंगजेब की वजह से, क्योंकि शाहजहां को बंदी बना लिया गया, जिससे उसकी ये ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकी। लेकिन आज भी ये काले रंग के संगमरमर के पत्थर यमुना नदी के उस पार मौजूद हैं। अगर शाहजहां नहीं मरता तो आज भारत के पास 2 ताजमहल होते, एक सफेद और एक काला। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल को बनाने के लिए करीबन 8 अलग अलग देशों से सामान लाया गया था और इसके निर्माण सामग्री ढोने के लिए करीबन 1500 हाथियों का सहारा लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल का रंग बदलता रहता है, जबकि सच्चाई ये है कि सूरज की रोशनी से ताजमहल चमकने लगता है और रात में चांद की रोशनी में ताजमहल का रंग बदला हुआ नजर आता है। दोस्तों, देश की अन्य पुरानी इमारतों और स्मारकों की तरह ताजमहल में भी रहस्यमयी कमरों का निर्माण कराया गया था। आज भी यहाँ कई कमरे ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं। इतिहासकारों की माने यदि इन कमरों को खोला जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि कभी यहाँ आलीशान शिव मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसा कमरा था जिसमें भगवान शिव की बनी सिर वाली मूर्ति रखी हुई है। दोस्तों, आज तक हम कुतुब मीनार को सबसे ऊंची इमारत के रूप में पहचानते हैं। हालांकि आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर ऊंचा है, यानी कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, तो वहीं ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको ताजमहल के इन सीक्रेट्स के बारे में पहले से पता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।